वह पहले अपने पैर को जूते के साथ मिलाकर खड़ा करती है, फिर जितना हिस्सा बाहर निकल रहा था उसे एक कट के साथ निशान लगाती है। फिर वह चाकू को उस निशान पर जोर से दबाकर रखती है और अंत में एक भारी डंडे से अपने पैर की उंगलियां काट देती है। उसने ये सब उस कांच के जूते में फिट होने के लिए किया था ताकि वह अपनी बहन से प्रतिस्पर्धा कर सके, एक राजकुमार से शादी करने और वह राजकुमारी बनने के लिए जिसे हर लड़की ईर्ष्या से देखती है। लेकिन गलती से एला ने अपने दाएं पैर की उंगलियां काट दी, जबकि उसे बाएं पैर की उंगलियां काटनी थी। जब उसकी माँ को यह पता चला तो उसने बहुत सोच समझकर उसका बायां पैर भी काटने में मदद की। हालांकि यह एला की पहली अतिवादी कोशिश नहीं थी। उस राजसी समारोह से 4 महीने पहले, जिसमें राजकुमार अपनी दुल्हन चुनने वाला था, एला ने अपनी माँ से एक पेशेवर प्लास्टिक सर्जन को ढूंढने के लिए कहा। उस सर्जन ने बड़े प्लास से एला की ब्रेसेस हटाई, फिर हथौड़े से उसकी नाक को तोड़ा। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर उसकी छोटी बहन डर के मारे कांप उठी। लेकिन एला, जो अभी तक सर्जरी से उभरी भी नहीं थी, को उसकी माँ ने तुरंत डांस अकादमी भेज दिया। वहाँ की प्रशिक्षिका ने उसकी सामान्य सी शक्ल देखकर उसे सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा कर दिया और उसकी सुंदर बहन को सबसे आगे रखा, जिससे एला का आत्मसम्मान आहत हो गया। फिर भी जब बॉल की प्रस्तुति का दिन आया तो आश्चर्यजनक रूप से एला को केंद्र में खड़ा किया गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी माँ ने डांस प्रशिक्षिका को भारी रिश्वत दी थी और चुपके से उसकी बहन को कार्यक्रम में आने से रोक दिया था। बॉल खत्म होने के बाद सभी लड़कियां अपने कपड़े बदलकर वापस आईं ताकि राजकुमार अपनी दुल्हन चुन सके। सभी लड़कियां एक सीध में जमीन पर खड़ी थीं। यह दृश्य वास्तव में देखने लायक था। राजकुमार ने जल्दी ही एला को चुन लिया क्योंकि उसकी काया आकर्षक लग रही थी। जब एला और राजकुमार एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे, तभी एक लड़की साधारण पोशाक में चेहरे पर मास्क लगाए वहां आई, बाकी सभी लड़कियों से बिल्कुल विपरीत। अचानक राजकुमार एला को असली रूप में देखने लगा और एला ने भी खुद को असली रूप में देखा और राजकुमार पूरी तरह से बदल चुका था। उसने उसी साधारण दिखने वाली लड़की की ओर बढ़ते हुए उसे नाचने के लिए आमंत्रित किया। स्पष्ट था, राजकुमार को प्राकृतिक बिना सजावटी सौंदर्य पसंद था। यह देखकर एला को जैसे उल्टी आ गई। उसके सौंदर्य के लिए किए गए तमाम कष्ट व्यर्थ हो गए थे। यह पहली बार था जब उसने अस्वीकृति का दर्द महसूस किया और तभी उसे पता चला वह